स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वर्ग 8 का BTBC यानी बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला ही बताने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला कहता है 3 × x - 3 = 15। दूसरा समीकरण कहता है x बटे 2 - 7 = 15। इस समीकरण को हल करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस है, बराबर की इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस है तो बराबर की इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ गुना है तो बराबर की इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग, और यहाँ भाग है बराबर की साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना। चलिए, इतना बात को ख्याल रखिएगा। और कुछ बात है जो ध्यान रखिए। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो बट्टे में क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सर बच्चे में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका भी बात मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बट्टे में समझिएगा कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ बट्टे में 1 है तो इस बट्टे का मतलब भी क्या हुआ? बट्टे का मतलब क्या हुआ? बट्टे का मतलब आप लोग कहिएगा नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए, बट्टे का मतलब यही भाग होता है। बट्टे का मतलब भाग होता है। बट्टे का मतलब भाग होता है। अब ध्यान रखिए, कुछ बात और है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ x है, सपोज दैट जैसे यहाँ 2 है, चाहे कोई भी संख्या है, 2 और x है, इस दोनों के बीच में क्या है? कुछ नहीं है, नहीं कुछ है ना। चलिए, आपका भी मानते हैं, लेकिन मेरा भी आपसे बात मानिएगा, ताकि यहाँ पे पता चलिए है। तो छुपा हुआ गुना का चिन्ह है, ये छुपा हुआ रहता है। जैसे 3x, इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं, छुपा हुआ है मतलब गुना है। ठीक है, जैसे ये गुना उसी प्रकार गुना होता है। जो गुना होता है इधर का भाग होता है। अब समझिए, जैसे यहाँ पे 2 है और इनटू में x है, तो यहाँ पे इनटू का मतलब यानी कोष्ट का मतलब क्या होता है? कोष्ट का भी मतलब गुना ही होता है। चलिए, इतना बात ध्यान रखिए। आइए हम सवाल पे चलते हैं। तो सवाल मेरा क्या है? कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला है 3 × x - 3 = 15। तो बोर्ड मास में पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में हम शॉर्ट नेम लिखते हैं, जैसे BODMAS, बोर्ड मास। तो 20 cos से गुना, D से डिवीजन मतलब भाग, M से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, A से एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। चलिए, हम शॉर्ट नेम लिखे। चलिए, आप देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोष्ट की काम होगा, तो कोष्ट मतलब समझाए हैं, कोष्ट का मतलब गुना होता है। तो इस 3 को इस x - 3 से गुना करना है। तो किस तरह से गुना होगा? तो 3 को x से गुना होगा तो 3x ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसको गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में 15। समझ रहे होंगे? चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ x वाला को इस साइड रखते हैं, अंक वाला को इस साइड करते हैं, जैसे बताए हैं। जैसे यहाँ पे x वाला को इस साइड और बराबर में, जैसे यहाँ 15 है तो क्या छोड़ दिए? तो -9 को छोड़ दिए हैं, -9 को। अब जैसे यहाँ पे -9 है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार, जैसे यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर उठ करके आ गया ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो? तो 3x बराबर में 24 होगा ना जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखिए, 3 और x के बीच में क्या है?
3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है। जब ये गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे x को हम यही रखते हैं और बराबर में 24 यहाँ रखते हैं। अब इसमें बताइए क्या छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, देख के थोड़ा बताइए। 3 छोड़ दिए। अब जो 3 जो छोड़े हैं ये गुना था, तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो भाग देखिए, भाग यहाँ पे ऐसे भी होता है भाई, यहाँ पे 3 या फिर 24 और बट्टे 3 दे सकते हैं, बात बराबर है। चलिए ठीक है, अब दे सकते हैं बात बराबर है तो दोनों में से कोई एक कीजिए, बात ना पड़ेगा, कोई एक कर लीजिए, जिससे 24 और बट्टे 3। ठीक है, तो x बराबर इससे काटिए यानी भाग दीजिए, तो 24 में 3 से 3 8 24, इसका उत्तर 8 आ गया। किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे अभी 2 नंबर क्वेश्चन है x/2 - 7 = 15। अभी जस्ट बताए हैं जैसे 2 है बट्टे में कुछ नहीं है तो देना 1 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 7 है तो बट्टे में क्या है, 1 है, तो बट्टे में क्या है, छुपा हुआ है, तो 1 हम दे करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 में 2 से भाग दिए तो हो जाएगा 1। अब 1 को x से गुना करेंगे, तो 1 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x। आप लोग कहिएगा सर x कैसे होगा। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे x है और इसको गुना करना है हमें 1 से, तो x को अपने मन में थोड़ा भूल जाइए। क्या है, अपने मन में थोड़ा भूल जाइए। अब ध्यान रखिएगा, जब x रहे तो इसके पीछे क्या है, छुपा हुआ 1 पड़ा हुआ है, छुपा हुआ 1। अब हमें क्या चीज से गुना करना है, अभी हमें यहाँ पे x है, छुपा हुआ क्या है, इसके पीछे में 1 छुपा हुआ। अब गुना करना है हमें 1 से, तो 1 से जब गुना करना रहे तो x को दिमाग से यानी मन से थोड़ा भूल जाएगा। जैसे मेरा बोर्ड है मिटा देते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब जैसे x को हम भूल गए तो यहाँ पे x था, वही x उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे x था वैसे x को उठा कर रख दिए। अब हमें गुना तो करना है, गुना अंक को अंक से ही गुना करके अंक लिखते हैं, जो x रहता है x लिख देते हैं, x को 1 से गुना नहीं करते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखें। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 को x से गुना किए तो x हो गया। अब यहाँ पे माइनस देते हैं, अब 2 में फिर 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 14। तो बराबर में इसको हम उतारते जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या, ठीक उसी प्रकार जैसे 2 है बट्टे में क्या समझा है, बट्टे में 1, तो उसी प्रकार यहाँ पे 15 है तो इसको बट्टा हम अपने मन से 1 कर लेते हैं, नहीं भी दीजिएगा फिर भी काम चलेगा। तो अब क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, क्रॉस में गुना करना है, कैसे, ऐसे और ऐसे गुना करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करना है, 2 को 15 से गुना करना है, 1 को x - 14 से गुना करना है। तो 1 को इसके पीछे 1 है तो x से, तो लोग कहते हैं 1 को x से गुना करना, नहीं x से गुना नहीं करना, इसके पीछे जो अंक होता है ना उससे गुना किया जाता है। तो 1 को इस 1 से पीछे में जो छुपा हुआ है ना वही 1 से गुना करके यहाँ पे 1 होगा, 1 बल्कि छुपा हुआ रहता है, x को x ही लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ बीच में जो बराबर है वो बराबर का चिन्ह देंगे। अब 2 को 15 से गुना करेंगे, 2 को 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करना है, x को इस साइड रखना है, अंक को इस साइड भेज देना, मतलब बराबर के इस साइड देना। तो x को x के जगह पर रखेंगे और बराबर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 30 है। अब क्या छूट गया, जो छूट गया है ये माइनस में 14,
तो इधर आकर के क्या होगा, इधर आकर के मेरा ये प्लस हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार जैसे यहाँ माइनस था इधर आके प्लस, तो उसी प्रकार यहाँ माइनस था 14, तो यहाँ के प्लस में 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 44 इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक सवाल